दरोगा भर्ती 2021 से संबंधित कई सारे अभ्यर्थी जो भर्ती बोर्ड से संपर्क किए थे, क्योंकि फॉर्म की लास्ट डेट 15 जून थी और सर्वर में किसी कमी के चलते वो फॉर्म नहीं भर पाए थे। 14 या 15 तारीख को सर्वर बहुत ज़्यादा स्लो था, जिसके कारण रजिस्ट्रेशन तो हुआ था लेकिन शायद लॉगिन या पेमेंट नहीं हो पा रहा था। इसके चलते बहुत सारे अभ्यर्थियों ने भर्ती बोर्ड से संपर्क किया। सोशल नेटवर्किंग साइट पर भी एक अभियान चलाया कि उनको भरने का अवसर दिया जाए। फॉर्म की जो लास्ट डेट 15 जून थी उससे उसको बढ़ाया जाए, 1-2 दिन का और मौका दिया जाए। इस संबंध में भर्ती बोर्ड के जो डीजी हैं आर के विश्वकर्मा ने बताया कि कोरोना संक्रमण काल के चलते ही 2 बार दरोगा भर्ती के लिए आवेदन तिथियां बढ़ाई गई थी। अभ्यर्थियों को 1.5 माह का अतिरिक्त समय दिया गया था। भर्ती बोर्ड की वेबसाइट में कोई दिक्कत नहीं थी। इस बात से मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूँ, क्योंकि मैंने भी कल 15 तारीख को वेबसाइट खोली थी। एक लोगों का फॉर्म भरना था। दिन भर हम लगे रहे, रजिस्ट्रेशन तो हो गया था लेकिन लॉगिन नहीं हो पा रहा था। तो दिक्कत तो थी, बहुत ज़्यादा दिक्कत थी, लेकिन ये कह रहे हैं कि कोई दिक्कत नहीं थी। आगे ये कह रहे हैं कि निर्धारित समय में 15 लाख से अधिक अभ्यर्थियों ने सफलतापूर्वक आवेदन किए हैं। अब आवेदन तिथि को बढ़ाना संभव नहीं है। देखिए, ये तो ठीक है कि आपने भाई जो 30 दिन समय रहता है फॉर्म भरने के लिए, आपने 75 दिन समय दिया था। ये समय बहुत होता है और बहुत सारे आप देख ही रहे हैं कि 15 लाख लगभग अभ्यर्थी फॉर्म भर चुके हैं। कुछ लोग, अब आप लापरवाही कहिए चाहे, चूँकि इस संक्रमण काल में कई जगह ऑफिस बंद थे, कई लोगों का निवास प्रमाण पत्र या उनका आरक्षित श्रेणी का प्रमाण पत्र नहीं बन सका होगा समय से, इसलिए शायद वो लेट हो गए थे। तो ऐसे अभ्यर्थी यदि आपसे गुहार लगा रहे हैं तो उनकी भी सुननी चाहिए। 1-2 दिन बढ़ाने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उन्होंने फ़िलहाल फॉर्म की तिथि बढ़ाने से साफ साफ मना कर दिया है। उनका कहना है कि अंतिम दिन आवेदन करने के दौरान कुछ अभ्यर्थियों के सामने बैंक में आवेदन शुल्क जमा करने की दिक्कतें आई होंगी। दिक्कतें तो थी, लेकिन अब फ़िलहाल ये मना कर रहे हैं साफ साफ, अब इसके लिए कुछ कहा नहीं जा सकता। आगे ये कह रहे हैं कि डीजी ने बताया कि दरोगा भर्ती के लिए अक्टूबर माह में लिखित परीक्षा कराने का और साथ ही साथ नवंबर माह में सफल अभ्यर्थियों की दौड़ कराने का प्रावधान है। प्रावधान क्या मतलब, ये तैयारी कर रहे हैं अक्टूबर में एग्ज़ाम कराकर नवंबर माह में दौड़ कराने, और इसी के साथ साथ दिसंबर माह में दरोगा भर्ती का परीक्षा परिणाम घोषित करने की इनकी तैयारी है। लेकिन माफ़ करिएगा, डीजी साहब ने आज तक जितने भी बयान दिए हैं वो कभी सही साबित नहीं हुए हैं, क्योंकि इससे पहले भी कई सारे इनके बयान आ चुके हैं। फ़िलहाल ये कह रहे हैं कि दिसंबर तक दरोगा भर्ती का परिणाम घोषित कर दिया जाएगा। अब देखना होगा कि इस बात में कितनी सच्चाई है कि नवंबर में, कि ये अक्टूबर माह में लिखित परीक्षा कराकर नवंबर में सफल अभ्यर्थियों को दौड़ करा लेते हैं और दिसंबर परिणाम घोषित कर देते हैं। फ़िलहाल आज जो अभी ये 2 घंटे पहले दैनिक जागरण द्वारा प्रकाशित हुआ है, इसमें जो मुख्य बात यही है कि ये दरोगा भर्ती का जो अंतिम तिथि 15 जून थी उसको आगे नहीं बढ़ा रहे हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि 15 लाख के लगभग आसपास या 15 लाख से अधिक फॉर्म अभी तक आ चुके हैं। अगली महत्वपूर्ण बात यह है कि इनकी जो तैयारी है फ़िलहाल, जैसा ये बता रहे हैं, यदि ये सब कुछ सही साबित हुआ तो अक्टूबर माह में एग्ज़ाम करा के नवंबर में दौड़ कराएंगे और दिसंबर में अंतिम परिणाम ये जारी कर देंगे। दूसरी चीज़ आपको मैं बता दूं कि आज आपको पता होगा कि 15 जून को दरोगा भर्ती में आयु सीमा में जो कोर्ट का केस चला था, 15 जून को डेट लगी थी। उसमें भर्ती बोर्ड को कई लोग कह रहे थे कि उस दिन फाइनल ऑर्डर आएगा, जबकि फाइनल ऑर्डर आने के कुछ दिन कोई वैसी बातचीत नहीं थी। उस दिन बस भर्ती बोर्ड को अपना एफिडेविट दाखिल करना था।
माफ़ करिएगा, एफिडेविट के माध्यम से काउंटर दाखिल करना था और ये बताना था कि जो 25 मई को अंतरिम आदेश आया था माननीय कोर्ट द्वारा, उसके संबंध में उसके अनुपालन में भर्ती बोर्ड ने क्या कार्रवाई की है। बस यही काउंटर के माध्यम से बताना था, जो उसने अपना काउंटर जमा कर दिया है। अब जो पार्टी है, यानी कि जो विपक्षी दल है, यानी कि जो स्टूडेंट हैं जिन्होंने आयु सीमा में छूट की मांग की है, अब उनको 2 हफ्ते का समय मिला है अपना रिजवाइंडर दाखिल करने के लिए। और अगली डेट दी गई है 29 जून को। सुनवाई की अगली डेट 29 जून को दी गई है। लेकिन 15 तारीख को एक और महत्वपूर्ण काम हुआ कि इलाहाबाद टीम द्वारा जो ब्रदर्स परिवार द्वारा जो दाखिल की गई थी याचिकाएं, जैसे शिवराज सिंह का, अजीत सिंह नाम से, दिनेश कुमार, उत्पल सिंह, मीत श्रीवास्तव, आशुतोष त्रिपाठी और भी जो याचिकाएं थीं, उन पे 15 तारीख को आदेश ले लिया गया है। मतलब जो अभी तक आदेश सुशील सिंह व 127 अदर पे था फॉर्म भरवाने के लिए, जिनके सभी फॉर्म भर गए हैं सभी अभ्यर्थियों के, वही आदेश इन सभी याचिकाओं पर भी लागू करा लिया गया 15 जून को ही। और इसी संबंध में हमारी टीम के अग्रणी भाई आदित्य सिंह और सुशील सिंह आज भर्ती बोर्ड भी गए थे कि भाई हमारी जितनी और भी याचिकाएं थी उस पर आदेश आ चुका है, तो इसके लिए भर्ती बोर्ड आगे क्या कार्रवाई कर रहा है, वो कब तक करेगा। इस संबंध में वो लोग भर्ती बोर्ड आज पहुंचे थे और वहाँ पे जो कंसर्न ऑफिसर्स हैं उनसे भी बातचीत हुई और इसके साथ साथ डीजी साहब से भी उनकी मुलाकात हुई, उनसे बात हुई। और उन्होंने जैसा बताया कि फॉर्म के लिए जो लास्ट डेट थी वो 15 जून थी और पेमेंट के लिए, चूँकि भर्ती बोर्ड का कोई अकाउंट नहीं है, जो पेमेंट हम लोग करते हैं वो ट्रेजरी का अकाउंट है, उसमें पेमेंट जाता है, जिसकी अनुमति सिर्फ 15 जून तक थी और वो ख़त्म हो चुकी है। तो अब इन्होंने डीजी साहब ने बताया कि अब जितने भी याचियों के आदेश आए हैं उनको भी फॉर्म हम भरवाएंगे, चूँकि माननीय कोर्ट ने आदेश दिया है तो उसको अनुपालन करना है हमें, लेकिन फिर से हमें शासन से अनुमति लेनी होगी अकाउंट के लिए। जैसे ही वो अनुमति मिल जाएगी तो हम जितने याची हैं जिन पे आदेश आ चुका है याचिका पे, उनका भी हम फॉर्म भरवाएंगे। आदित्य सिंह ने बताया कि कुछ लोग कल की डेट में भर्ती बोर्ड गए थे, उन्होंने ऐसा खबर आया था कि उनको भर्ती बोर्ड भगाते और वो कह रहा है कि फॉर्म वो नहीं भरवाएगा। तो ऐसा कुछ है नहीं। हाँ, कुछ लोग गए थे और आपको पता ही है कि टेलीग्राम में, व्हाट्सएप पे या फिर डायरेक्ट कुछ लोग वेबसाइट से ही जो ऑर्डर आया था डाउनलोड कर ही लेते हैं, सबके पास पहुंच ही जाता है, तो वो ऑर्डर की कॉपी लेके तुरंत चले गए थे भर्ती बोर्ड। तो अब ये आपको भी जानकारी होनी चाहिए कि यदि आप बिना प्रॉपर चैनल के नहीं जाएंगे तो डायरेक्ट आप कोई स्पेशल नहीं है कि भर्ती बोर्ड आपका फॉर्म भरा लेगा। एक चैनल होता है, उस चैनल के थ्रू जाएंगे तभी काम होगा। तो कुछ लोग ऐसे थे जिनको वापस कर दिया गया था भर्ती बोर्ड से। और दूसरी चीज़, आदित्य सिंह ने जैसा बताया कि कुछ मार्केट में ऐसे भी वायरल न्यूज़ फैल रहा है कि भर्ती बोर्ड डबल बेंच जा रहा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। टीजी साहब ने बिल्कुल इस तरीके की बात के लिए मना कर दिया कि नहीं, डबल बेंच जाने का कोई हमारा अभी औचित्य नहीं है, हम डबल बेंच नहीं जा रहे हैं। तो एक बात तो साफ साफ है कि जितनी भी याचिकाएँ हमारी इलाहाबाद हाई कोर्ट में पड़ी थी, जिन पे 15 जून को आदेश आ गया था, उन सभी का जल्द से जल्द फॉर्म भरवाया जाएगा भर्ती बोर्ड द्वारा। और उसके लिए बस यही है कि जिस अकाउंट में पेमेंट होता है उसकी अनुमति जो 15 जून थी वो ख़त्म हो चुकी है। तो डीजी साहब ने बताया है कि उसके लिए शासन से हम फिर से अनुमति लेंगे और जैसे ही अनुमति मिल जाएगी तो हम फिर उसके लिए नोटिस जारी करके जो याचिका से संबंधित अभ्यर्थी हैं उनको सूचित किया जाएगा फॉर्म भरने के लिए। इसमें हफ्ते से 10 दिन का समय लग सकता है। तो इस संबंध में जो भी और जानकारी होगी आपको इस चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाई जाएगी, दी जाएगी।